मौजा जो लगिया सन उन लगता है कि बरतानवी हुकूमत नू देर आए दुरुस्त आए कि जो सालम सीकर्स थे बरतानिया पर बोझ बन गए थे। फार राइट ने और दीगर जो रिफॉर्म पार्टी है उन्होंने मुजाहरे किए, उनको होटलों से निकाला, फिर उसके बाद बड़ी ज़्यादा सख्ती की है। लेकिन इस पर यकीनन मौजूदा हुकूमत को बड़े सख्त कवानीन बनाने पड़े हैं। लेकिन ये क्या असर नई जो कानून साजी आ रही है कि लोगों के टैक्सों का पैसा बचाया जाएगा, चूँकि ये बहुत बड़ा सवाल था लेबर पार्टी की हुकूमत पर, जो लोकल कम्युनिटी कर रही थी कि ये सालम सीकर बरतानवी अवाम के टैक्सों से पल बढ़ रहे हैं और उनके नाम पर ये नए घरों में होटलों में रह रहे हैं। अब इसका जवाब देने के लिए उनको 10,000 की उनकी शर्त रख दी गई है। अगर वो ये क्या स्टोरी है सर, इस पर बात कीजिएगा। जी, सबसे ये जो न्यूज़ अभी शेयर की गई है कि एक प्रपोज प्लान है जी कि जो लोग असाइलम सीकर के बाद, असाइलम क्लेमेंट के बाद एक रिफ्यूजी स्टेटस, उनको टेम्परेरी रिफ्यूजी स्टेटस जिनको दिया जाएगा, उनको फिर राइट टू वर्क होगा। तो उनके लिए प्रपोज्ड ये है, हालांकि जो एक असाइलम सीकर है उसके ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। जब वो सेक्शन 95 स्पोर्ट लेता है, गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहता है, तो £1000 आते हैं। लेकिन गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि जो उसमें सक्सेसफुल हो जाए, कामयाब हो जाए, उनको राइट टू वर्क भी मिल दिया जाए कि अब आपने काम करना है, पैसे कमाने हैं, तो मिनिमम £10,000 उसके जिम्मे लगा दिया जाए कि जो भी वो अर्निंग करेगा पर मंथ उसमें से 100-200 पाउंड जो है वो मैक्सिमम उससे £10,000 जो है वो लिया जाएगा। इस हवाले से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो लोग इस सिस्टम के बेनिफिशियरी हो के सक्सेसफुल हों वो बैक कंट्रीब्यूट करें टूवर्ड्स इस सिस्टम में, ताकि जो फ्यूचर में जेन्युइन असाइलम सीकर्स और ह्यूमन राइट्स जिनके वायलेट हुए वो लोग आए तो उनकी सपोर्ट के लिए एक फंड जो है वो कैंप कर दिया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसे ही है जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर यहाँ पे डिग्री करते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको एक लोन मिल जाता है, बिल्कुल और ऐसे। आपको पे नहीं करना पड़ता, और वो कहते हैं कि जब आप जॉब पे लग जाएंगे और £27,000 से ज्यादा कमाएंगे तो आपने जस्ट 5% या 2% आपने 500 मतलब 150 पाउंड जो है ना आपने हर मंथ रीपे करने हैं, रीपे करना ताकि ये बिल्कुल। जो एंडोमेंट फंड यूनिवर्सिटी में बना हुआ है वो कायम रहे। तो इसीलिए इस सिस्टम को भी आगे चलाने के लिए इंसान के अंदर वो एक शऊर करना चाहते हैं कि भाई ये मुझे फ्री में नहीं मिला, मुझे कुछ पे बैक करना है। उसको एक जेन्युइन, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल और जिम्मेदार शहरी बनाना चाहते हैं कि ताकि वो इस सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करे और उसके ऊपर बोझ ना रहे जी मैंने तो गवर्नमेंट से सपोर्ट ली थी, बल्कि वो ये कहे कि मैं इसको कंट्रीब्यूट करूंगा ताकि सिस्टम चले। लेकिन इससे पहले एक और बात भी थी, जी अगर अभी भी कोई आदमी असाइलम क्लेम करने चला जाता है, खातून है, बंदा है, वो उसका सामान भी चेक करते हैं। अगर उसने गोल्ड पहना हुआ है, अगर वो कहता है जी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, अकाउंट में नहीं है, अगर उनके सामान चेक करने से पैसे निकल आए 5-20 पाउंड से जितने भी ज्यादा निकलेंगे, वो कहेंगे ओके आप ये 100 पाउंड है, इसमें एक रात आप होटल में रह सकते हो, गो बैक, हम आपको होटल अकोमोडेशन नहीं देंगे। अगर खतून ने ज्वेलरी पहनी हुई है वो कहेंगे ओके टेक दिस आउट, इसको सेल करो, ले जाओ सेल करो, इतनी इसकी मलियत है, इतनी देर तुम असाइलम सपोर्ट क्लेम नहीं कर सकते। तो सही। ये बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और ये एक गुड ऑप्शन है कि अगर एक जेन्युइनली रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है, जो फुल तो नहीं मिलना, अब तो टेम्परेरी रिफ्यूजी स्टेटस मिलेंगे 2.5 साल के, तो 2.5 साल में उसे थोड़ा बहुत रीपे बैक जो है वो करना पड़ेगा। दिस इज गुड। अच्छा बड़ा साहब, ये अब जो कानून साजी होने जा रही है, यकीनन बहुत सारे नए कवानीन जो हाउस ऑफ लॉर्ड ने आपके इल्म में होगा मुस्तरद कर दिए थे, जिसमें ये 5, 10 और 15, 20 साल के ये मंसूबे थे मौजूदा जो गवर्नमेंट है। लेकिन अब ये जो 10,000 पाउंड जो है ये वो अपनी कमाई में से देंगे, क्या ये जो नए लोग हैं ये उन पर कानून का इतलाक़ होगा, या जो ऑलरेडी पिछले गुज़िश्ता 5, 4, 3 साल से जिनके साइलम क्लेम हो चुके हैं और जिनके भी पेंडिंग हैं उन पर भी ये कानून का इतलाक़ होगा? जी, ये जितने भी अब अभी तो जब पास नहीं हुआ, जब ये पास आउट हो जाएगा जी उस डेट के बाद अगर कोई बंदा असाइलम क्लेम करेगा तो उसको फिर ये देने होंगे पैसे, लेकिन वो 10,000 इकट्ठा नहीं देना होगा, वो थोड़े थोड़े को 10-20 पाउंड, जो भी अगर 2,000 कमा रहा है तो 20 पाउंड या 30 पाउंड जाने जाएंगे। तो वो उन नए असाइलम क्लेमेंट, और फिर सिर्फ क्लेमेंट नहीं,
जो सक्सेसफुल टेम्परेरी रिफ्यूजी स्टेटस जिनको मिलेगा उन्हीं को देने होंगे, जो फेल्ड होंगे उनको नहीं देने, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है उनको नहीं। बल्कि डिपोर्ट करने वालों की एक स्कीम है, अगर आप वॉलंटरी डिपार्चर करते हैं, खुद जाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको पैसे भी देती है। अच्छा देखिए, यहाँ बरतानिया एक ऐसा मुल्क था जो कि आगे बढ़कर पनाह गुज़ीनों को यहाँ पर रिहाइश, खाना पीना, आपके इल्म में है कि यूक्रेन से यहाँ पर हज़ारों बल्कि लाखों लोग यहाँ पर आए जिनको यहाँ पर अकोमोडेट किया गया, बाकायदा एक माहदे के तहत भी इनको अकोमोडेट किया गया। फिर अफ़गानिस्तान के लोगों को बाकायदा माहदे के तहत किया गया। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिकल और दीगर बुनियादों पर यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत सारे जाली लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने, आपने देखा होगा कि गे मैरिजेस की शादी की, या वो एक ऐसे पैरा जो लीगल थे वो भी सामने आए जो इनको मशवरे दे रहे थे। तो इस तरह के केस भी आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन अब आपके ख्याल में ये अगर लेजिस्लेशन हो जाती है तो जो बरतानिया में लोग जिस तरह गैर कानूनी आ रहे हैं, या ऑलरेडी यहाँ पर साइलम सीकर की बड़ी तादाद मौजूद है जो अभी पेंडिंग है जिनके केसेस, वो भी अगर अप्रूव होते हैं इसके बाद, वो भी ज़ाहिर बात है उनके ऊपर भी लाइबिलिटी होगी। अगर वो नहीं देंगे, अब जो बंदा साइलम सीकर है उसके पास नहीं है, अगर उनका अप्रूव भी हो गया तो वो क्या करेगा फिर? देखें, उन्होंने पहले ये बात लगाई है कि जिसको हम रिफ्यूजी स्टेटस देंगे उसको राइट टू वर्क भी देंगे, तो काम करेगा। तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये कोई लोन नहीं है, गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1 लाख पाउंड खर्च आता है एक फैमिली के ऊपर 1 साल या 2 साल का। वो कहते हैं कि जस्ट 10,000 लेंगे, वो भी जब वो कमाना शुरू करेगा। अगर उसको काम नहीं मिलता है, बीमार है, बूढ़ा हो गया, साइलम स्टेटस मिल भी गया, तो उसको नहीं देने पड़ेंगे। वो थोड़ी सी एक अमाउंट होगी, कोई 40 पाउंड, 50 पाउंड या 100 पाउंड। जब उसकी एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ अर्निंग शुरू हो गई, मिनिमम वो जो नॉर्मल जिस तरह स्टूडेंट्स का रखा हुआ दूसरा वो 27,000 है, तो मेरा ख्याल है कि वो 25-27 हज़ार की कोई एक फिगर रखेंगे। अगर इतने पैसे कमाएगा तो उसमें से 1%, सो आप 10,000 का लगा लें, 1% का कितना बनेगा, तो थोड़ी सी एक अमाउंट रखेंगे जो वो सिर्फ उसको एक जिम्मेदार शहरी बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे एक फिक्रे में बात समझ लें, इस मुल्क में अगर 5 करोड़ पाउंड का कोई बंदा डिफॉल्टर हो जाए और उसके पास जेन्युइन पैसे ना हो और कोर्ट में केस चला जाए, तो जज उसे कहता है हाउ मच यू कैन पे, और वो अगर वो कहता है आई कैन पे जस्ट 5 पाउंड, जज ऑर्डर कर देता है कि यस यू शुड पे 5 पाउंड अ मंथ। कहाँ 5 करोड़, कहाँ 5 पाउंड? आपको पता चल, वो जब रिसर्च की गई, जजेस से पूछा गया व्हाई यू आर ऑर्डरिंग फॉर अ 5 पाउंड, तो उन्होंने कहा कि हम इसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाहते हैं। जब इसकी इंटेंशन होगी आई हैव टू रीपे बैक, तो ये 5 पाउंड भी देगा, ये सोसाइटी के अंदर काम करेगा, बिजनेस करेगा। तो जब इसकी इंटेंशन रीपे की होगी तो कल को 5,000 भी दे देगा और प्रोग्रेस कर जाएगा। अगर 5 पाउंड नहीं लगाएंगे, इसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा, बिजनेस नहीं करेगा, फर्दर लोन नहीं मिलेगा। सो इसलिए इस बंदे को टू मूव फॉरवर्ड, टू मेक प्रोग्रेसिव सोसाइटी, उसको फैसिलिटेट करना चाहिए, और जेन्युइनली बरतानिया करता है। लेकिन अब्यूज सिस्टम चर्चा बहुत हो चुका है, जिस वजह से जो जेन्युइन असाइलम क्लेमेंट है उनको भी प्रॉब्लम है। अच्छा बड़ा साहब, आखिर में हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे, और ये सवाल मैं यहाँ पर करूँगा। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि ये 10,000 पाउंड जो है ये पे करेंगे जैसे स्टूडेंट लोन है, एक अच्छी तजवीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कानून बन रहा है कि जी जो साइलम सीकर्स हैं उनको यहाँ बरतानिया में यूनिवर्सिटियाँ भी स्पॉन्सर कर सकती हैं। फिर उसके बाद जेन्युइन जो साइलम सीकर है, जिसे बड़ा एक लोगों ने सोशल मीडिया पर खबर चली जी बरतानिया के वीज़े खुल गए, भागो भागो, सब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और ये कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन जो है यूके में वो भी उनको स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो क्या ये सिर्फ साइलम सीकर्स ही हुकूमत की तरफ ये ज़्यादा अट्रैक्शन ले रहे हैं, या बाकी जो स्किल्ड वर्कर हैं, दिग्गज जो यहाँ पर मैन पावर आती रही है मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के अंदर, तो ये जो फिर दोनों, एक तो ये 10,000 देंगे, फिर जो स्पॉन्सर हो रहे हैं, तो जाहिर बात है स्पॉन्सर ही जिम्मेदार होगा उसका फिर। जी सर, जो ये अनाउंसमेंट की गई है, फॉर इंस्टेंस मैं मिसाल से एक तो इसको सोशल मीडिया के अंदर बड़ा गलत और झूठ और फेक न्यूज़ के तौर पर ये चीज़ की गई है। ये हर बंदे के लिए नहीं है कि साइलम वो सीकर हो जाएगा और वो रिफ्यूजी बनेकर आएगा। यहाँ पे मुझे भी बहुत सी कॉल्स हैं बिजनेसमैन की कि यार यूके के वीज़े खुल गए हो। मैंने कहा भाई वो तो गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और जिनको कोई उधर परसिक्यूशन हो रही है, जिनको केसेस चल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान के अंदर
एक आदमी है, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल किसी तंजीम का मेंबर है और एक्टिव मेंबर है पाकिस्तान के अंदर, किसी भी तंजीम का हो सकता है, पीटीआई का, नून लीग का, एमकेएम का हो सकता है, और वो बहुत जोशीला है, तो वहां की गवर्नमेंट किसी को भी जो है ना तशद्दुद करती है और वो पर्चे कर देती है और वो बहुत ज्यादा छुपता रहता है। और वो यहाँ पे जो पॉलिटिकल एमनेस्टी इंटरनेशनल है फॉर एग्जांपल, जी। वो यूके के अंदर काम करती है, वो कहते हैं जी कि हम सपोर्ट करेंगे, वो अपने डॉक्यूमेंटेशन उसको भेजता है कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैंने ये काम किया हुआ है, मेरा कोई कसूर नहीं, ये मेरे ऊपर जस्ट पॉलिटिकल केसेस हैं। और वो तंजीम कहती है ओके फेयर इनफ, वी आर सेटिस्फाइड, आप रिफ्यूजी के अंदर फाइल करते हो, हम आपको टिकट भी देंगे, पैसे भी देंगे, हम आपको अकोमोडेशन देंगे। तो दैट इज अनाउंसमेंट स्पेसिफिक। अब दूसरी बात है, मिसाल के तौर पे कोई ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, और वो लोग, आपको पता है कि जिस तरह कुछ अंडर डेवलप कंट्रीज भट्टे के ऊपर काम करते हैं लोग, साल साल से उनको नस्ल दर नस्ल कैद करके एक फोर्स लेबर ली जाती है। और यहाँ पे अगर कोई तंजीम है जो फोर्स लेबर के खिलाफ काम कर रही है, उसको फंडिंग मिलती है, तो वो लोग उनसे रब्ता करते हैं, एविडेंस देते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, और इनके पास फंडिंग होती है, तो वो उसको कहेंगे जी ठीक है, किस वे से आना है, कैसे, उसका एक क्राइटेरिया होगा, वो फुलफिल करेगा, रब्ता करेगा, और वो लिमिटेड से लोग होंगे।